हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मेरा नाम अंजनी है और इंडियन मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो रहेगा वो लेक्चर 5 रहेगा ईवीएस एनसीईआरटी का। अभी तक आपने मेरा लेक्चर 1 2 3 4 नहीं देखा है तो उसे जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख ले, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। और सीटेट मैथ के भी क्लासेस की मैं वीडियो डालती जा रही हूँ, वो भी आप देख ले नहीं देखे हो तो। और क्लास 10 की भी कुछ वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी कंटेंट के लिए, ईवीएस का, मैथ्स का और भी मैं सब्जेक्ट डालने वाली हूँ, वो सब कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला टॉपिक है, पॉइंट है, क्या है, बिहू। बिहू के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आया हुआ है। बिहू जो है असम में, असम का एक त्यौहार है जो असम में मनाया जाता है, बिहू। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? तो जब चावल की जो कटाई होती है, नए चावल जब कटाई होती है, तब बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब पड़ता है? तो ये पड़ता है माघ बिहू जो है वो 14 और 15 जनवरी को पड़ता है, लेकिन असमई कैलेंडर के अनुसार जो माघ होता है वो 10वें महीने में पड़ता है और उसके प्रथम और द्वितीय दिन को या फिर तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, प्रथम जो तिथि होता है, प्रथम दिन जो होता है उसको उरुका कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी आपको। और चावल का जो वहाँ एक केस में पाया जाता है जिसे बोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। और महिलाएं जो वहाँ कपड़े पहनती हैं उसको क्या होता है? पाट और मूंगा की चादर, जिसको क्या कहते हैं? पाट और मूंगा की चादर, जिसे मख मखला मेखला या फिर मेखाला कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और वो लोग जो है जब बिहू मनाते हैं, जहाँ खेत रहता है वहाँ पर ही टेंट लगाते हैं, तो उस टेंट का नाम है भेला। क्या नाम है? भेला। ठीक है, जो एक टेंट का बना हुआ घर होता है जो खेत पास लगाकर वहाँ पर ही वो लोग खुशी से बिहू का त्यौहार माघ महीने में मनाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। और क्या होता है, जो ये चावल है, चावल का किस्म जो है बोरा, तो वो लोग जो है वहाँ पर ही कढ़ाई में, जिसको तावो कहते हैं, वो लोग कढ़ाई जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं उसको वो लोग तावो कहते हैं। और उसमें उसमें ही ये चावल बनाया जाता है केले के पत्ते से ढक कर। ठीक है, जो कि थोड़ा चिपचिपा टाइप में होता है बना देने के बाद। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो याद रखने वाले पॉइंट क्या है कि बिहू जो है आसाम में मनाया जाता है और ये जब चावल की कटाई होती है तब मनाया जाता है। 14-15 जनवरी को मनाया जाता है माघ बिहू। और 10वें महीने में जो आसमी कैलेंडर के अनुसार माघ पड़ता है, प्रथम और द्वितीय दिन को मनाया जाता है। प्रथम दिन को उरु का कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आप, पोचम पल्ली। ठीक है, पोचम पल्ली। पोचम पल्ली बेसिकली क्या है? जो कपड़े पे बुनाई किया जाता है, एक तरह की जो कारीगरी होती है, उसे पोचम पल्ली कहते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो पोचम पल्ली जो है एक तेलंगाना का गांव है या फिर कस्बा है, पोचम पल्ली। यहाँ के ही नाम, यहाँ के जो लोग होते हैं, जहाँ जो परिवार होते हैं, सब मिलजुल कर बुनाई करते हैं। क्या करते हैं? बुनाई करते हैं कपड़े पर। ठीक है, तो इसी कस्बे का जो नाम है, तेलंगाना में जो पोचमपल्ली कस्बा है, उसी वहाँ के लोग ही ज़्यादातर बुनाई करते हैं। तो वहाँ का जो कपड़े पर जो बुनाई हुआ, कारीगरी हुआ, उसी कस्बे के नाम पे पड़ गया पोचमपल्ली, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो पोचमपल्ली क्या है? कपड़े पे जो बुनाई होती है वो पोचमपल्ली है। ठीक है, और ये कहाँ है? तेलंगाना में है। याद रखिएगा आप लोग। आगे कुछ टाउन या फिर राज्य फेमस है किस किस चीज़ के लिए, देख लेते हैं। देखिए, कुल्लू का जो है शॉल बहुत फेमस है। मधुबनी की पेंटिंग, मधुबनी कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, मधुबनी की पेंटिंग है बहुत फेमस। असम का सिल्क और चाय बहुत फेमस होता है। और कश्मीर की कढ़ाई। ठीक है, और पोचमपल्ली तेलंगाना का बहुत फेमस है। क्या होता है? पोचमपल्ली बुनाई। ठीक है, याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। आगे का जो पॉइंट है वो है केरल। तो केरल जो है, याद रखिएगा आप लोग कि उसे मसालों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाला पाया जाता है, इसलिए इसे मसालों का राज्य कहा जाता है। मतलब कि ये मसाले के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ क्या क्या पाया जाता है? नारियल, केले, ठीक है, पपीते, सुपारी, कटहल, काली मिर्च, तेजपत्ता, इलायची, ये सब यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मसालों का राज्य कहा जाता है। तो अगर पूछे तो आप लोग बता सकते हैं।
यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो क्या है, मलयालम। क्या बोली जाती है भाषा, मलयालम। मलयालम में जो है पिताजी के छोटे भाई जो होते हैं चाचा, चाचा को बोलते हैं चिटप्पन और चाची को बोलते हैं कुंजम्मा। क्या कहते हैं, चिटप्पन चाचा को और कुंजम्मा चाची को। याद रखिएगा आप लोग, छोटी सी बात थी। तो आगे जो पॉइंट है वो है अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में जो है एनसीईआरटी में बताया गया है कि यहाँ का जो है खजूर के लिए जो है अबू धाबी बहुत मशहूर है। मतलब कि यहाँ खजूर जो है बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ जो है भाषा जो है वो अरबी भाषा बोली जाती है और दिरहम जो है यहाँ की करेंसी है। जैसे भारत की करेंसी क्या है, रुपया चलता है, तो वहाँ पर ही क्या चलता है, अबू धाबी में दिरहम चलता है। और पेट्रोल जो है वहाँ पानी से भी सस्ता है। मतलब कि वहाँ पानी की बहुत कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि वो रेगिस्तान वाला इलाका है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि खजूर के लिए फेमस है। भाषा कौन सी बोली जाती है, अरबी, और दिरहम करेंसी है। और पेट्रोल जो है कहाँ सबसे पानी से भी सस्ता है, तो अबू धाबी में। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हालांकि ये अबू धाबी में भी पाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ही माना गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन रहेगा, तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा टिक कीजिएगा। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक जो है ओक जो है कहाँ पाया जाता है, डिजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी हाइट कितनी होती है, तो इसकी हाइट जो है 10 से 12 फुट की इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, और इसमें जो होते हैं पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, और इसकी जो जड़ें होती हैं 30 गुना पेड़ से, जो ऊपर जो पौधा होता है, ऊपर जो पेड़ होता है उससे 30 गुना ज़्यादा धरती के नीचे इसकी जड़ें फैलती रहती है। क्यों फैलती है, तो जब इसको पानी ना मिलता है तो इसकी जड़ें फैलती रहती है, और जहाँ ही इसको पानी मिल जाता है वहाँ पर ही इसकी जड़ें रुक जाती हैं। ठीक है, और वहाँ से पानी लेकर अपने तने में स्टोर कर लेती है। ठीक है, इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये रेगिस्तान वाले प्लेस में इसे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ के जो निवासी हैं उनको जब पानी को दिक्कत होती है, किल्लत होती है, तो वो लोग जो है पतली पाइप लगाकर इसके तने से पानी निकालते हैं। ठीक है, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऊंचाई कितनी है, 10 से 12 फुट की ऊंचाई होती है। ठीक है, और इसकी जड़ें जो है 30 गुना से भी ज़्यादा फैली होती हैं। ठीक है, पेड़ से कितनी होती है, 30 गुना ज़्यादा। ठीक है, आगे एक आध पॉइंट आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिखा रही हूँ, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और 1 से जो है 8 तक की कक्षा जो है हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मिड डे मील मिलनी चाहिए। और आरटीई में मैंने बताया था कि 1 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों की जो होती है पढ़ाई वो मुफ्त में होती है। मतलब कि कक्षा 1 से 8 तक के, और उम्र कितना है, 1 से 14 वर्ष तक के जो नॉर्मल बच्चे होते हैं। लेकिन विकलांग लोग के लिए 1 से 18 वर्ष तक के जो शिक्षा होती है वो फ्री होती है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे जो होता है, आगे जो पॉइंट है कि कोई भी परिवार हो या शिक्षक, हम लोग को पता है कि जब तक हम लोग खुद में चेंज नहीं लाएंगे तब तक हम लोग बच्चों में चेंज नहीं ला सकते हैं। तो यही पॉइंट है कि बच्चों में परिवर्तन करना है तो खुद में और परिवार में सही विचार लाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वहीदा प्रिज्म के बारे में। ठीक है, जो एक फौजी है। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्टिनेंट कमांडर है वहीदा प्रिज्म। इनका पूरा नाम क्या है, वहीदा प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, एक शीशा होता है जिससे 7 कलर के प्रकाश निकलते हैं, इसलिए इनके पिताजी ने क्या नाम रखा था इनका, वहीदा प्रिज्म। याद रखिएगा आप लोग। ये जो थी वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। कहाँ की, जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। ठीक है, इनकी 3 बहनें थे जिसमें से एक जो है पुलिस है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे जो है वो भारत नौसेना के समुद्री जहाज में डॉक्टर थी। तो ये क्या थी, लेफ्टिनेंट कमांडर थी समुद्री जहाज में। क्या थी, नौसेना की समुद्री जहाज में डॉक्टर थी। याद रखिएगा क्या थी, डॉक्टर थी। ठीक है, यही एक ऐसी पहली महिला है जिसने पूरी की पूरी परेड का कमान संभाला था। ठीक है, ये प्रथम महिला है जिन्होंने पूरी परेड जो होता है जिसमें 36 कमांड होते हैं, जिसको निर्देश कहते हैं, उसका जो है कमान संभाला था। ठीक है,
तो जब परेड होता है तो 4 टुकड़ी में बांट दिया जाता है, ठीक है, 4 टुकड़ी में बांट दिया जाता है। और इसमें पूरे कितने कमांड होते हैं, तो पूरे 36 निर्देश मतलब कि कमांड होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या था कि ये लेफ्टिनेंट कमांडर थी, कौन, वहीदा प्रिज्म, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। और कितने कमांड होते हैं, तो 36 कमांड होते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है कि बाला के बारे में। तो बाला जो होता है वो क्या होता है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, मतलब कि बिल्डिंग को क्या किया गया, लर्निंग एड की तरह इस्तेमाल किया गया। तो बाला का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, ठीक है। यहाँ तक जो है आपका चैप्टर 4 क्लास 4 का जो है कंप्लीट हो गया, 1 से लेकर 27 चैप्टर तक। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही लिखा आपको बताए गए हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगेगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि और भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि और भी के। तो मैंने बता दिया था कि केरल क्या है, मसालों का राज्य है केरल, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट है कि गरम मसाला, तो आप लोगों को पता ही है कि गरम मसाला में क्या होता है, लौंग, इलायची, दालचीनी होती है, छोटी इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है, तेजपत्ता के कुछ पात्र होते हैं। तो ये याद रखिएगा, कभी पूछा नहीं गया है बट फिर भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर 1 क्लास 5 का, ठीक है। तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहला पॉइंट है जो वो है मच्छर के बारे में। तो मच्छर जो है इंसान को कैसे पहचान लेता है, तो आपको जाननी चाहिए कि मच्छर जो होता है इंसानों के शरीर से जो गंध होती है उससे, और तलवे, पैर के जो तलवे होते हैं उसकी गर्माहट से, गर्मी से इंसानों को ढूंढ लेता है, ठीक है। और जो होता है रेशम का कीड़ा होता है वो अपने मादा को जो है वो उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक भी पहचान सकता है। याद रखिएगा, ये सब याद करने रखने की पॉइंट है, ठीक है। और कुत्ता जो होता है अपने एरिया को कैसे मार्क करता है, तो मलमूत्र करके मार्क कर देता है। अगर उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता घुस जाता है तो उसके मलमूत्र से ही उसे पता चल जाता है कि कोई दूसरा कुत्ता हमारे इलाके में घुसा हुआ है। ऐसे ही जो है शेर है, बाघ है और भालू जो है अपने इलाके में घुसे हुए दूसरे शेर, बाघ और भालू को पहचान लेते हैं, सेम कुत्ते के ही तरह। तो याद रखिएगा, कुछ छोटी सी बात थी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से चालू होता है जो मैं आपको लिखाने जा रही हूँ। तो आगे जो है वो पॉइंट है पक्षियों को देखना। तो पक्षी जो है, आप लोग को पता ही होगा कि पक्षी के सर के ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी आंखें होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है, कहाँ होते हैं उनके, ज़्यादातर पक्षियों के आंखें जो होती है उनके सर पर दोनों साइड होती है। तो जब पक्षी जो होते हैं एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी सर जो होती है वो कहाँ होती है, सर के ऊपर आंखें होती है, इसलिए वो एक समय में 2 चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। जब वो जो बिल्कुल सामने देखते हैं तब वो क्या करते हैं, दोनों आंखें एक चीज़ पर होती है। इससे क्या होता है, वो जो है वस्तु की दूरी को पता चल जाता है उनको, ठीक है। लेकिन जब वो 2 चीज़ को एक साथ देखते हैं तब उनके वस्तु की दूरी को नहीं पता चल पाती है, ठीक है। तो क्या बात हुई कि पक्षी जो है 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। और जब वो सीधे देखते हैं तब वो एक ही वस्तु को देख रहे होते हैं, ठीक है। जब दोनों आंखें उनकी सीधी होती है, ठीक है, तब क्या होता है कि वो दूरी का पता कर लेते हैं, ठीक है। आगे जो है वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पक्षी जो होते हैं लाइक गौरैया, वो अपने सर को ज़्यादातर इधर उधर घुमाते रहती है। तो क्यों घुमाती है, क्योंकि उनकी पुतलियाँ जो हैं, आँखों की पुतलियाँ जो हैं वो घूम नहीं सकती है इंसानों के तरह। आपने देखा ही होगा, इंसान जो है आँख की पुतली इधर उधर करके दाएं बाएं देख सकता है, लेकिन पक्षी का जो आँख की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती इंसानों की तरह, इसलिए उन्हें किसी वस्तु को इधर उधर देखने के लिए गर्दन घुमानी पड़ती है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे जो पक्षी होते हैं वो इंसानों से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं।
तो क्या बात हुई कि चील, बाज और गीद जो है वो 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं इंसानों से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी कि अगर इंसान जो है किसी वस्तु को 1 किलोमीटर तक देख सकता है तो चील, गीद जो है ये सब 4 गुना मतलब 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं। अगर इंसान 2 किलोमीटर तक देख सकता है तो ये जो है पक्षी वो 8 किलोमीटर तक देख सकते हैं, मतलब कि 4 गुना। आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हमें जितनी रंग दिखाई देती है उतनी जानवरों और पक्षियों को उतने रंग नहीं दिखाई देती है, ठीक है। और जो होते हैं, जो पक्षी जो है दिन में जागते हैं या फिर जो जानवर दिन में जागते हैं वे कलर को तो देख पाते हैं, उनको काफ़ी रंग दिखाई देता है। लेकिन जो पक्षी रात में जागते हैं या फिर जो जानवर रात में जागते हैं उनको हर वस्तु जो है, हर चीज़ जो है वो काली और सफ़ेद ही दिखाई देती है। एग्जाम्पल में आप उल्लू को देख सकते हैं कि उल्लू जो है रात भर जागती है तो उसे हर चीज़ जो है काली और सफ़ेद में ही दिखाई देती है, ठीक है। आगे पॉइंट है क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पिछले साल आया हुआ है तो याद रखिएगा। सांप के जो होते हैं वो कान नहीं होते हैं, वो ज़मीन पे जो होता है कंपन उसी को महसूस करता है या फिर उसी से वो सुनता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सांप के जो है कान नहीं होते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं।